आज हम बात करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या नहीं है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, क्या अध्यात्म नहीं है। व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट। क्योंकि जब हम ये पता कर लेंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या नहीं है तो हमें पता लग जाएगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। जब हमें पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें स्पिरिचुअलिटी नहीं है, फिर हम उन पर ध्यान नहीं देंगे। क्या स्पिरिचुअलिटी नहीं है। कई सारी डेफिनेशंस है स्पिरिचुअलिटी की। हर एक इंसान अलग तरीके से डिफाइन करता है स्पिरिचुअलिटी को, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग इसको सब्जेक्टिवली लेते हैं। ऑब्जेक्टिवली जो है वो इसको बहुत कम लोग लेते हैं स्पिरिचुअलिटी को। तो स्पिरिचुअलिटी क्या नहीं है। अगर हम बात करें, जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स आए हैं, गुरुज आए हैं, फिलोसफर्स आए हैं, बड़े से बड़े, जो भी उन्होंने बताया है, जो भी उन्होंने डिस्कवर किया है, तुम्हारे सामने रखा है जो ट्रुथ उन्होंने, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। वो जस्ट एक तुम्हें एंटरटेन कर रहा है। वो चीज़ तुम्हें एंटरटेन कर रही है, या फिर वो शब्द जो हैं वो तुम्हें सुनने में अच्छे लग रहे हैं, या तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाया जा रहा है उन शब्दों के द्वारा, या फिर वो वर्ड्स जो हैं वो आप जब खाली होते हैं उस वर्ड को भरने के लिए सुन रहे हैं। चाहे किसी के भी वर्ड्स आप सुनते हो, आप एक्सप्रेशन को देखना चाहते हो। जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, बड़े से बड़े स्क्रिप्चर, वो स्क्रिप्चर भी जो है वो भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो भी अध्यात्म नहीं है। क्योंकि जो एक्सप्रेस किया जा चुका है, जो बताया जा चुका है, या जो बताया जा रहा है, वो सब विचारों से निकल रहा है, थॉट से निकल रहा है। और थॉट्स कभी स्पिरिचुअलिटी होते ही नहीं है। मैं रियल स्पिरिचुअलिटी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। आप चाहे स्पिरिचुअलिटी को कोई किसी भी तरह से एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हो, अगर हम बात करें जनरली, अगर हम बात करें कि जितने भी सॉन्ग्स वगैरह हैं, जितनी भी आर्ट्स हैं, जितनी भी कलाएं हैं, एक्टिंग हो, चाहे चाहे जो है वो प्रीचिंग हो, पोएम हो, कविताएं वगैरह हो, चाहे किसी भी टाइप का सरमन हो, या फिर किसी भी टाइप की मेडिटेशन हो, और किसी भी टाइप की साइंटिफिक थ्योरी हो, चाहे वो थ्योरी जो है वो हाइपोथेसिस भी हो सकती है, वो थ्योरी जो है वो फैक्चुअल भी हो सकती है, वो रियल भी हो सकती है। लेकिन ये सब जो है वो एक तरह से हमें या तो इंटरटेन करता है, या हमारे थॉट को जो है वो एक नई कंटिन्यूटी देता है कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, या हमारे वर्ल्ड को भरता है, हमारे अंदर जो गैप होता है उस गैप को भरता है। लेकिन सच बताऊं तो ये सारा एस्केपिज्म है, ये सारा जो है वो एक्चुअलिटी से एस्केपिज्म है। स्पिरिचुअलिटी कोई किसी को सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि थॉट्स के बाहर जो है वो आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। इसीलिए तो जो बड़े बड़े गुरुज आए उन्होंने अथॉरिटी को त्याग दिया, क्योंकि अथॉरिटी में क्या होता है कि आपको ये बात माननी पड़ती है, और जो आपने लिख दिया है, जो आपने बता दिया है, वो एक्सप्रेस कर दिया है, वो थॉट से निकला है। और थॉट को कोई फॉलो नहीं कर सकता। करते हैं लोग, लेकिन जब लोग समझदार हो जाएंगे तो वो भी त्याग देंगे, कहेंगे ये तो थॉट है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी, मैं बता रहा हूँ ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको लोग बेवकूफ बना भी सकते हैं, और अगर आपने ये चीज समझ भी ली तो आपको जिंदगी में कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। स्पिरिचुअलिटी ना ही अंदर की आवाज है, ना ही बाहर का शोर है, ना ही अंदर की डिस्टरबेंस है, और ना ही
बाहर से जो आ रहा है, बाहर से जो दिख रहा है वो है। आप समझ रहे हो? अब आप बोलोगे तो तुम क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ? फिर मैं भी तो ये कर रहा हूँ, ऋषि राठौर भी तो ये कर रहा है। लेकिन मैं भी ये फिर बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो भी अध्यात्म नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ, मेरी एक एक वीडियो, वो अध्यात्म है ही नहीं, वो स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। तो बाकी लोग क्यों आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं फिर? वो बस नेचुरली अपने आप को फॉलो कर रहे हैं। उनका जो नेचर है, उनका जो स्वभाव है, जो उनकी नेचुरल और जो उनकी नेचुरल और ऑर्गेनिक कोडिंग है, वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, और वो करते रहेंगे, सेल्फलेसली करते रहेंगे। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको पैसे चाहिए, फेम चाहिए या कुछ चाहिए। वो मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है, क्योंकि सब कुछ तो थॉट ही है। वो थॉट, उससे उनका एक्सपोजर हो चुका है, वो इसलिए काम कर रहे हैं। वो किसी भी चीज को, वो जब कोई इनहेरिटेडली करता है, जो उसका नेचर होता है अपने आप को, तो वो इसलिए नहीं करता कि उसको कुछ मिलेगा। अरे उसको मिल चुका है इसलिए वो कर रहा है, वो नहीं, मैटीरियली नहीं, मनी, फेम, पावर, पोजीशन, ये सारी चीजें नहीं। तो स्वभाववश वो सब करते हैं। जैसे अगर तुम्हें आजकल लोग शास्त्रों की बातों पर बहुत बिलीव कर रहे हैं, तो शास्त्रों में भी ये है, भगवत गीता आजकल ज़्यादा चल रही है, तो भगवत गीता में भी ये कहा है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अगर मैं तुम्हें ये ज्ञान देता या नहीं भी देता, तो भी तुम युद्ध करते ही। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव है, स्वभाववश तुम्हें युद्ध करना ही पड़ता। तो युद्ध तो करता ही अर्जुन, चाहे कृष्ण उनको उसको नॉलेज देते अर्जुन को या नहीं देते। तो मैंने बताया आपको, जितनी भी थ्योरी, कंक्लूजन, आइडियाज, ब्राह्मण, आत्मन, ऑल द गॉड्स, सारे रिचुअल्स, सीकिंग वाई, हाउ, वट, वू, all the gurus, all the philosophers, psychologists, is not spirituality, is not adhyatma. Then see what remains. क्या बचा फिर? See what remains. जब ये सारी चीजें नहीं, तो क्या बचा? ये सब कुछ आपने त्याग कर दिया। यानी जो जो आपने आइडेंटिफाई किया हुआ था अपने आप से, जो जो आपने प्रोग्राम किया हुआ था, वो सब आपने डिलीट कर दिया, तो क्या बचा? कुछ नजर आया, कुछ दिखा, या ऐसा नहीं लगा कुछ? कितना हल्कापन आ गया है, सब बोझ खत्म हो गया है सारा, माइंड एकदम हल्का हो गया, एम्प्टी स्पेस आ गया है। और उस स्पेस को नहीं नाप सकता कोई, इमेजरेबल स्पेस है वो, अनलिमिटेड स्पेस है, जब आप सारी चीजों को त्याग दे रहे हो। ये लॉजिकली त्याग रहे हो, इंटेलिजेंटली त्याग रहे हो आप। क्योंकि देखिए, अगर इंफॉर्मेशन से ही कुछ होता, तो आज के टाइम पर बहुत इंफॉर्मेशन पड़ी है, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह जो है वो इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है। आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, इंफॉर्मेशन बैठ के इंफॉर्मेशन लेते रहो। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो सारी थॉट से आ रही है, विचारों से आ रही है, थॉट से। तो थॉट से इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन आपकी मदद कर सकती है, हेल्प कर सकती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन रहेगी, रिमेन इन द इन्फ्लुएंस एंड इन द एरिया ऑफ थॉट। और स्पिरिचुअलिटी जो है वो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ, वो थॉट से बियॉन्ड है, बिल्कुल वो थॉट से परे है। उसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं, डिकोड कैसे कर सकते हैं, वो नई है, पुरानी है, वो जो है वो कैसी रहती है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। अब यही तो दिक्कत है, हम कुछ नहीं के साथ नहीं रहना चाहते, हमें कुछ चाहिए, कोई कंसेप्ट चाहिए, कुछ हमें खुद बंधना पसंद है, साइकोलॉजिकली हमें कुछ बंधना पसंद है, कि कोई कोड दे दे, कोई जो है वो वर्ड दे दे, कोई मंत्रा दे दे, कोई ट्रिक बता दे, कोई मेथड बता दे, कोई तरीका बता दे, कोई ऐसी बात बता दे, हम बैठे तो हम कोई बात ऐसी खोज ले,
या जल्दी से मुझे ये बात पता लग जाए। तो जब आप ये सारी चीजें त्याग देते हो तो क्या बचता है? जो बच रहा है इन सबको त्यागने के बाद जो बच रहा है वो है असली स्पिरिचुअलिटी। दैट इज द रियल स्पिरिचुअलिटी, व्हाट रिमेन्स। जो मैंने बताया सारी चीजों को त्याग कर जो बच रहा है वो है स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू वेरी मच।